भागवत में एक प्रसंग है। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी सुंदर थी, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मिणी में इस बात का अहंकार आ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि सही है देवी, मैं कहाँ आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ कोई ना कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने आ जाता है। मैं कहाँ आपके लायक था। बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूँ। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रुक्मिणी जी शर्म से पानी पानी हो गई, माफी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा कि नहीं देवी, माफी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी से हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय, अनेक स्थितियां ऐसी आती हैं जब अकारण ही तनाव आ जाता है। तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते रहना चाहिए। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। इसका महत्व सभी दंपतियों को समझना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना सारा जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, अर्थात स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध आगे बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है। यह केवल संबंध के जीवन का नाश करता है, जबकि बदले में होना ये चाहिए कि एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाएं, बिना उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देना चाहिए, क्योंकि यही होता है मधुर दाम्पत्य जीवन, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। जिस प्रकार हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गुथा जाता है, बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास की बंधन जोड़े, जो आपके जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी और आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां और ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे, तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को आप पार कर सकते हैं। जब 2 लोग साथ जुड़ते हैं, तब 2 अलग अलग जीवन धीरे धीरे एक होने लगता है। 2 लोगों को अब केवल स्वयं के बारे में न सोचते हुए एक दूसरे के लिए जीना होता है। कोई भी काम अपने पार्टनर की खुशी को भी ध्यान रखकर करना होता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान। आपका साथी आपसे किसी भी मामले में, चाहे वह शिक्षा हो, उसकी आर्थिक स्थिति हो, या कोई काम उसे नहीं आता हो, अथवा किसी गुण में ही वो आपसे कम क्यों ना हो, फिर भी आप उसकी दूसरी अच्छी बातों के लिए उसका सम्मान करते हो। आपके लिए अपने साथी के सम्मान के लिए केवल इतना ही काफी हो कि उनका ओहदा आपके जीवन में बहुत पवित्र और बड़ा हो। एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम भाव हो। अपने साथी के रंग रूप व बाहरी आवरण पर अधिक ध्यान न देते हुए, जब आप उनकी आंतरिक सुंदरता की कद्र करें, निस्वार्थ रूप से उनसे प्रेम बनाए रखने की कोशिश करते हो, तब आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता है। अपने स्वार्थ से पहले अपने साथी की इच्छाओं को महत्व देना। एक आदर्श रिश्ता वह है जब आप अपनी कोई भी जरूरत अपने साथी की सहमति से ही पूरी करते हो, जब आप अपने स्वार्थ से पहले अपने साथी की इच्छाओं को महत्व देते हो। आपके रिश्ते में सब्र का होना एक आदर्श रिश्ते की पहचान है। एक दूसरे पर इल्जाम न लगाना। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप किसी भी छोटी या बड़ी गलती होने पर अपने साथी पर पूरा दोष नहीं मढ़ते हो और खुद भी उस स्थिति के लिए
अपनी जिम्मेदारी लेते हो। जब आप खुद भी ये सोचते हो कि कहाँ आपसे कोई कमी रह गई अथवा गलती हुई है और उसे सुधारने की पहल करते हो, तब आपका रिश्ता आदर्श रिश्ता है। एक दूसरे की अलग सोच का भी आदर करना व उसे अपनाने की कोशिश करना। एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में साथी एक दूसरे की सोच का अनादर नहीं करते। ना ही पति अपने पति होने के कारण अपनी पत्नी पर इच्छाएं थोपते हैं। वे अपनी पत्नी को अपने बराबरी पर रखते हैं और अपनी पत्नी को उनकी सोच के आधार पर व्यवहार करने की छूट देते हुए उनका साथ देते हैं। सहयोग का भाव। एक आदर्श पति पत्नी किसी भी काम को बोझ या सिर्फ अपने साथी पर नहीं डालते। वे एक दूसरे के हर काम में सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। राधे राधे।